अरे बार बार अपने सीने में जब कुरान को समा लीजिए, अपने सीने में हदीस मुस्तफा को समा लीजिए। जब बोले तो ऐसा मालूम हो इस्लाम की शहादत बोल रही है, इस्लाम की शहादत बोल रही है। जब लोग देख के समझ जाए इस्लाम की शहादत चल रही है। जब खाना खाए इस तरीके से खाए कि लोग देख के समझ जाए इस्लाम की शहादत खा रही है। जब कपड़ा पहने ऐसा कपड़ा पहने लोग समझ जाए इस्लाम की शहादत का लिबास है। ऐसा मुकद्दस शहादत हमारे लोग बाहर बैठी है, वो भी सुन ले। कुछ लोग की बात बता देता हूँ। हर किताब पर गिलाफ चढ़ाया जाता है, हर किताब पर। किताबें बहुत है, बुखारी शरीफ भी है, मुस्लिम शरीफ भी है, तिरमिज़ी शरीफ भी है, मिशकात शरीफ भी है, लेकिन गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता है। चादर यानी उस पर गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता है, कपड़ा नहीं ढका जाता है। बेशुमार दुनिया में किताबें हैं, किसी किताब पर गिलाफ नहीं करता है। चढ़ता है तो कुरान मुक़द्दस पे चढ़ता है। सुभान अल्लाह। चढ़ता है तो कुरान मुक़द्दस पे चढ़ता है। आगे बढ़िए। दुनिया में बेशुमार मसाजिद है, बेशुमार मसाजिद है, लेकिन किसी मस्जिद के ऊपर यानी गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता है, चादर नहीं चढ़ाया जाता है। अगर चढ़ाया जाता है खाने काबा के ऊपर चढ़ाया जाता है, खाने काबा के ऊपर चढ़ाया जाता है। और सुनिए मेरी बात मानिए, दुनिया में बेशुमार औरतें हैं, बेशुमार मज़ाहिब की औरतें हैं, लेकिन किसी औरत पर गिलाफ नहीं करता है, किसी औरत के ऊपर चादर नहीं चढ़ती है। अगर चादर चढ़ती है तो मज़हब इस्लाम पर, मुस्लिम की औरतों पर आप मुक़द्दस औरतें हैं, आप मुक़द्दस औरत हैं, इसलिए मुक़द्दस चीज़ों पर गिलाफ होता है, मुक़द्दस चीज़ों पर चादर चढ़ाई जाती है। इस दुनिया में तमाम मस्जिदों में खाने काबा मुक़द्दस है, पाक है, उस पर गिलाफ चढ़ाया जाता है। तमाम किताबों में कुरान मुक़द्दस लाजवाब किताब है, पाक किताब है, उसका बेवज़ू नहीं छू सकते हैं, नापाक नहीं छू सकते हैं, उस पर गिलाफ चढ़ाया जाता है। तमाम मुसलमान, तमाम औरतों में मुसलमान की औरतें तक़द्दुस वाली हैं, पाक दामन है, तो पाक चीज़ों पर गिलाफ चढ़ाया जाता है। तो अपने ऊपर गिलाफ ढके हैं, अपने ऊपर चादर रखे। जब बाहर निकले तो नकाब पहन के जाएं, अगर नकाब नहीं पहन पाते तो मुंह को कवर कर लें, मुंह पर पर्दा डाल लें, ताकि पहचान ना सके ये भाई को बेटी जा रही है, कोई जान ना सब जने घूम के दिखा दी, सब जने। आपका चेहरा ढका हो, आपका चेहरा कवर किया हो, आप शुक्र लेंगे अल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत सरकार की आमद, सरकार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, गमखार की आमद। रुक जाते थे परिंदे भी सुनकर फज़ाओं में, रुक जाते थे फरिश्ते भी सुनकर फज़ाओं में, तासीर भी कुछ ऐसी मिलाली अज़ान में। तोहफे में दे दी आपने चादर उतार कर, तोहफे में दे दी आपने चादर उतार कर, हसन ने जो नात पढ़ी उनकी शान है। चलते चलाते मदीना शरीफ पहुंच जाती है। आप मदीना पास सुनिए, मदीने पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निहाल है। सुभान अल्लाह। नानी के घर कहाँ है? हमारे नबी के पैगंबर की नानी के घर कहाँ है? मदीना शरीफ में। आप दादी के घर कहाँ है? मक्का शरीफ में। सुभान अल्लाह। तो चलते चलाते मदीना शरीफ पहुंच जाती है। जब पहुंचती है तो सारे लोग इस्तकबाल करते हैं और उसका खैर मक़दम करते हैं। जाने के बाद जो है अब आप वादा करना है, औरतें काटी जा रही थी, मारी जा रही थी। अल्लाह ताला जिसको चाहता बचा लेता है, जिसको चाहता तो दुश्मनों के घर परवरिश फरमाता है। आप तो सुन चुके हैं मूसा अलैहिस्सलाम आयाम में फिरौन के घर में परवरिश पाए हैं। फिरौन चाह रहा था कोई अल्लाह का पैगंबर यानी अल्लाह के पैगंबर या अल्लाह के नबी कोई जन्म वाले साथे सिर्फ मेरी हुकूमत चले, मेरी सरकार चले। तफसीर जाने में अलैहिस्सलाम ने वो ऐलान करा दिया था कि आपको एक बच्चा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। आइंदा जो है सारे औरतें अलग रहेंगे, मर्द भी अलग रहेंगे, ताकि कोई लुत्फा किसी के रिहन में ना जा सके। और अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को माँ के रिहन में भेज दिया था। परवरिश वहाँ जन्म लेते हैं। जब माँ ने सोचा मैं बताऊंगा तो बाप अपने लंबा हो जाएगा, यानी अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यानी फिरौन के घर में परवरिश पाए हैं।
वहीं रहे हैं, दुश्मन का घर है, दुश्मन का माहौल है, लेकिन अल्लाह के नबी वहां पर पा रहे हैं। तो अल्लाह किसको चाहे जहां चाहे रह लेगा, कोई पत्ता नहीं हिला सकता है, अल्लाह के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है, अल्लाह के बगैर कोई आपका पार वाका नहीं कर सकता है। और अल्लाह को नहीं चाहे आप किले में बन रहेंगे, वहां भी मौत आएगी, वहां भी परेशानी आएगी, वहां भी हाथ मारे जाएंगे। बस इस्लामिया अब वो जो है औरतें मारी जा रही थी, औरतों को कत्ल किया जा रहा था। इसी असना में हजरत आमना जो है अपनी मां के लिए में आ गए हैं और अल्लाह ताला उनसे परवरिश फरमाया, उसने अल्लाह ताला उनसे पैदा फरमाया। वो बच्चों के साथ जाते थे लेकिन खेलते नहीं थे, सुभान अल्लाह, बच्चों के साथ जाते थे। और हमारे रास्ते में नबी की अम्मी जान वो बच्चों के साथ जाते थे, लड़कियों के साथ जाते थे, लेकिन अलग रहते थे, तहसील के साथ रहते थे, कायदे के साथ रहते थे, औरतों के पतियों के साथ नहीं करते थे, बच्चों के साथ शोर शराबा नहीं करते थे, अदब के साथ देखते रहते थे। वो पहला औरत गई है, जाने के बाद देख रही है, सारे लोगों के हाथ बता देखते बता रही है, चेहरे देखते बता रही है, सारे लोग दिखाएंगे। उसके बाद जो है उस औरत पर नजर पड़ती है, हजरत आमना के ऊपर नजर जाती है, किसी ने आमना तो बहुत मास्टर खड़े हो, बहुत अदब से खड़े हो, अरे तुझे तो लगे दिखा लो, तुझे तो अपना चेहरा दिखा के दिखा लो, तुझे तो अपना नाम बता के इस औरत से अपनी किस्मत का जायजा ले लो, अपनी किस्मत के ताल्लुक से पूछ लो। हजरत आमना नहीं कह जाती है, नहीं पाती है। अब जब उसकी नजर कायना की नजर आमना पर पड़ती है, पढ़ने के बाद जो है पसीने से शराबोर हो जाती है, पसीना पसीना हो जाती है, कभी माथा देख रही है, कभी सीने मुबारक को देख रही है, कभी कंधे मुबारक को देख रही है, कभी चेहरा लाल हो जा रहा है, कभी आंखें सख्त हो जा रही है, कभी पसीना पसीना हो जा रही है। सारे लोग इकट्ठा थे, सारे लोग खड़े थे, दूसरे खातून एक कहनावत जब सारे लोगों का हालत बता रहे थे, पसीना पसीना नहीं हो रहे थे, तुम्हारे आंखें लाल नहीं हो रहे थे, तुम्हारा चेहरा सुस्त नहीं हो रहा था, लेकिन आत्मा के चेहरे पर ऐसा पसीना पसीना क्यों हो गई है, तुम्हारा चेहरा सुस्त क्यों हो गया है? वो कहनावत के सम इस बात के मैं हाल में पा नहीं हूं, ये जो लड़की है, जो ये लड़की है, या तो ये बने या तो ये नबी बनेगी, या तो इससे कैसे कोई नबी पैदा होगा, इससे कैसे कोई नबी पैदा होगा। अब आगे बढ़िए, हजरत अब्दुल्ला भी आप मां के पेट में आ गए हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के रहम में आ गए हैं, शुभ में आ गए हैं। वहां से हजरत आप जो है आप ना पैदा होने के वक्त से पहले किसी ने बता दिया एक अल्लाह के नबी पैदा होने वाले हैं और अपना निजाम चलाएंगे और अपने सारे लोगों को बुलाएंगे, वो जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाएंगे, एक अल्लाह की दावत देंगे। उसने कह दिया कि सारे बच्चों को कत्ल किया जाए, किसी को खाना जाए। हजरत अब्दुल्ला जो है मां के शिकम से पैदा हो जाते हैं, वो भी परवरिश पा रहे हैं, जब जाने के लायक हो जाते हैं, दादा जान के साथ चल रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने है, खाने काबा में आते हैं, खाने काबा के देख कर रहे हैं। आपको पता है कोई अगर चौधरी हो, कोई एमएलए बन जाता है, कोई बड़ा सा मुखिया बन जाता है, कोई बड़ा सा जिला परिषद बन जाता है, तो उसका बेटा भी काला झाड़ के करता है। मैं तो एमएलए का बेटा हूँ, मैं तो मुखिया का बेटा हूँ, मैं तो यानी जिला परिषद का बेटा हूँ, लेकिन हजरत अब्दुल्ला का भी काला झाड़ के नहीं चले हैं। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के सरदार थे, सुभान अल्लाह, सरदार कुरैश थे, लेकिन अब्दुल्ला कभी घमंड नहीं दिखाए हैं, कभी तकब्बुर नहीं दिखाए हैं, कभी काला झाड़ नहीं निकले हैं, कभी लोगों के साथ इकरार के साथ पेश आए, सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा जा रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला भी खाने काबा जा रहे हैं, और वहां मशवरा होता है कि अब्दुल्ला को जहाज में कत्ल कर देना, ताकि अब्दुल्ला के अब्दुल्ला के पुष्ट से मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हो जाए। बता दिया गया था कि अब्दुल्ला के पुष्ट से मां के शिकम में जाएगा और उससे मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हो जाएंगे। उसने कहा था कि पास रह के मसले वाले थे ना अब्दुल्ला है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। अब वो मशवरा होता है, होने के बाद एक मजमा को तैयार किया गया, तैयार करने के बाद कहा चले जाओ आप उसको मार के आओगे, उसको कत्ल करके आओगे, तुम्हारी बीवी का हक उठाएंगे, तुम्हारे बच्चों को परवरिशान करेंगे, तुम्हारे घर को चलाने की हमारी जरूरत काफी है। जाने वाला तय हो चुका है, तय होने के बाद जाने वाला जा चुका है, जाने के बाद वहाँ सारे बच्चे खेल रहे, सुभान अल्लाह, सारे बच्चे खेल रहे, उनमें अब्दुल्ला भी मौजूद है, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला की नाम में बच्चा जान के आप जान जाए, हमारे रखे पैगंबर का पाक में आता हुजूर का नाम है, सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बच्चों के साथ है, लेकिन बच्चों के साथ नहीं खेले, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक अपने हबीब को भेजा है, तो पाक लोगों में भेजा है, पाक मुस्तफ़ा में भेजा है, ना तो बुलाई
देखे हैं, ना बुरा खेल खेले हैं, ना बुरे अपने जुबान से बोले हैं। तो इस्लामिया सारे बच्चे खेल रहे थे, सारे बच्चे गुफ्तगू कर रहे थे। एक उसमें हंसी में जल्दी बच्चा था, वो इंसान की नजर पड़ती है। सारे बच्चे तो खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा अदब के साथ देख रहा है। एक बच्चा जो है तहसीन के साथ खड़ा है। हमारी बच्चियां तहसीन के साथ रहेंगे, किसी की नजर पड़ेंगे, तहसीन के साथ चलेंगे, तहसीन के साथ बोलेंगे। और रास्ता पर रिश्ता आएगा, आपके पड़ोस से पूछा जाएगा, आपके मोहल्ले वाले से पूछा जाएगा कि बताओ इस बच्ची के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, इस बच्चे के बारे में तुम्हें क्या मालूम है। अगर आपका तहसील, आपकी तहसील, आपका इखलास, आपका किरदार अच्छा होगा, आपके मोहल्ले के लोग कहेंगे ये बच्चे की चाल चलन बहुत अच्छा है, ये बच्ची जो बोलती है तो बहुत प्यारी बोली बोलती है, जब ये चलते तो निगाहें झुकानी करती है, ये अपने काम से मतलब रखती है, दुनिया के काम से मतलब नहीं रखती है, फजूल बातें नहीं करती है। जब ऐसा आपके गांव वाले लोग कहेंगे आपका रिश्ता देर नहीं होगा, देर नहीं लगेगी। हमारी बच्चियां भी गौर करें, आपके गौर करें। जब आप बड़ों के साथ पेश आएंगे, बड़ों के साथ अपना बर्ताव करेंगे, अपने मोहल्ले में, अपने मुआशरे में अच्छा बर्ताव करेंगे, आपके बारे में चर्चा करेंगे, फलां का बेटा, फलां का बेटा, फलां का भाई बड़ा मौसम है, बड़ा इकराम करने वाला है, बड़ा इखलासमंद है, अच्छा तरतीब है। इस्लामिया जब वो नौजवान आया तो दुनिया के लालच की वजह से, दुनिया की शरबत की वजह से कत्ल करने के लिए चला था। जब देखा बच्चे खेल रहे हैं, तरह तरह के खेल खेल रहे होते हैं, आगे बच्चा खेल रहा है, उससे पूछते हैं बच्चा बताओ अब्दुल्ला किसका नाम है, बताओ अब्दुल्ला किसका नाम है। तो बच्चे ने सुना कहा क्या नाम है, क्या उसका मतलब है, कहा क्या है एक राज की बात है, एक राज की बात है, क्या राज की बात मुझे बताओ तब मैं नाम बताऊंगा, अगर राज की बात नहीं बता तो मैं अब्दुल्ला का नाम नहीं बताऊंगा। क्योंकि अब्दुल्ला खुद थे अगर कोई पुलिस आकर के कोई बाहर जाकर को आकर पूछे नाम बताओ नहीं बताना, पता नहीं आपका दुश्मन हो, पता नहीं आपके दोस्त के दुश्मन हो, क्यों बताएंगे पहले आप कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, किस मकसद से आए हैं। अगर ऐसा बताता है फलां जगह से आया हो, रफी साहब के संजू साहब हो, या रफी साहब के भाई हो, रफी साहब का दोस्त हो, फलां का दोस्त हो, फलां के रिश्तेदार हो, कहाँ जगह से आया हो, नाम बता दीजिए, सीने करवा लीजिए, पानी पेश कीजिए, नाश्ता पेश कीजिए, इखलास से पेश आ जाए। इस्लामिया जब उन्होंने सुना कि रात की बात है, कि रात की बात बताओ तो मैं नाम बताऊंगा, रात की बात नहीं बताओ तो नाम नहीं बताऊंगा। उसने सोचा कि रात नहीं बताऊंगा तो नाम नहीं बताएगा। क्या बच्चा रात को राजी में रखना कि मैं आप लोग मैं थोड़ा सा बात रखने वाला हूँ, मैं ईमानदार हूँ, हमारे खानदान में बेईमान नहीं है, हमारे खानदान वाले अमानत में खयानत नहीं करते हैं। तुम कहो तुम्हारा नाम, तुम किस मकसद से आए हो, किस मकसद के तहत आए हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो कहता है कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया हूँ, अल्लाह अकबर, मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया हूँ। अब देखिए हम और आप होते हैं तो आप लाठी उठा लेते हैं, हम और आप होते हैं तो पीछे कदम खसकाते हैं और धीरे से सरक लेते हैं, या हम और आप होते हैं तो दुश्मन का नाम बता देते हैं। ऐसा होता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। हम और आप होते दुश्मन का नाम बता देते, हम और आप होते तो भयान करते, हम और आप होते तो उसको कत्ल कर देते कि मुझे ये कत्ल करने के लिए आया है, मुझे मारने के लिए आया है। अब्दुल्ला को इतना सुनते हैं, हज़रत अब्दुल्ला का सुनते हैं, सुनने के बाद ऊपर से नीचे कर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं और कहते हैं तुम दूर से चल के आए हो, तुम थके मांदे हो, तुम परेशानी उठा रहे हो, भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, मैं चाहता हूँ अपने घर जाके पानी पिलाओ, अपने घर ले जाओ। जश्न मिलादुन नबी में आए हैं तो लेकिन जिसकी आप सुनते नबी के वालिद मोहतरम के बयान का कहना सुनते आपने सेवा को मसज्जत बना के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला जो कहते हैं कि तुम दूर से चल के आए हो, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थकान सता रही होगी, मेरे घर तशरीफ ले जाइए, मेरे घर चलिए। ले जाने के बाद मेहमान खाने में बैठाते हैं और हम होते अपने घर वालों को बता देते हैं, अपने बाप को बता देते हैं, अपने दादा को बता देते हैं, अपने मोहल्ले वालों को बता देते हैं, ये मेरा दुश्मन है, अपना हुजूर